अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके रमज़ान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वाह क्या रमज़ान का करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक महीना मनाने वाले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्यारे दोस्तों, रमज़ान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। यह वही महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकत अता फरमाता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। दोस्तों, 7 साल का एक छोटा सा बच्चा था जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुमे की नमाज में इमाम साहब रमज़ान और रोज़े की फजीलत बयान कर रहे थे। यह बच्चा भी रमज़ान और रोज़े की फजीलत को बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहा था और उसके दिल ही दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि मैं भी रोज़े रखूँगा और मैं भी सहरी करूँगा, अफ्तारी भी करूँगा और मैं भी अल्लाह की हम्द सना बयान करूँगा। प्यारे दोस्तों, अभी यह बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमज़ान और रोज़े की मोहब्बत देखें, और यही हाल और यही जज्बा रमज़ान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। प्यारे दोस्तों, वह बच्चा यह बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी अम्मी जान से कहता है कि मुझे भी रोज़ा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वह इस लायक नहीं कि वह रोज़ा रख सके। लेकिन वह बच्चा था, बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे भी रोज़ा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसे ही रात हुई वह फ़ौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा न उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया। माँ ने सहरी की नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वह बच्चा उठ गया और उठते ही यह बात कहने लगा कि माँ, तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया। और इसी बात को लेकर वह बहुत ज़्यादा रोने लगा और कहने लगा कि मेरी आरज़ू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, लेकिन माँ आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया। वह बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अभी तू रोज़ा रखने लायक नहीं, अभी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वह बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वह बच्चा यह जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से मैं नहीं उठ पाऊंगा। इसलिए वह बच्चा रोज़े की हसरत में रात भर ज़रा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली। वह बच्चा बहुत खुश था, आज उसने रोज़ा रख लिया है। प्यारे दोस्तों, फिर जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकलने लगा तो माँ बेचैन हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि मेरा बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा कि कुछ तो खा लो मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बच्चे ने कहा कि रोज़ा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूँगी, कुछ तो खा लो। बेटे ने कहा कि माँ, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोज़ेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ, मैं अपना रोज़ा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वह माँ थी दोस्तों, माँ तो आखिर माँ होती है। वह बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूँगी, तू रोज़ा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वह किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यानी कि उसकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता कि यह हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वह बच्चा इंतकाल कर गया। यह देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही अफ्तारी का वक्त आया, उसने रोज़ा खोला और वह रोज़ा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो सारी कमाई लुट गई, मैं कैसे जीऊंगी। वह दुआ मांग रही थी कि इतने में ही उसके दरवाजे पर एक फ़कीर आ गया। उसने कहा कि घर में कोई है, मैं रोज़ेदार हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फ़कीर की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन बाहर निकल कर आई और उसने जो कुछ भी बनाया था उस फ़कीर को दे दिया। जब वह फ़कीर को देने गई, उसकी आंखों में आंसू थे। उस फ़कीर ने कहा, तुझे क्या हुआ है,
तो उस औरत ने बताया कि मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोज़ा तो रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, तो वह फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला, उठ खुदा का नाम लेकर ऐ नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने यह अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वह बच्चा जो मर चुका था, वह नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, यह बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था, वह अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, यह अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। यह हमारे रमज़ान मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अल्लाह अकबर, रमज़ान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान को रहमत का महीना मानने वाले कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। और मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। और आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे MH0786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लगे साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर रोज़ इस तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।